राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन का पावन महीना अभी चल रहा है। दोस्तों, सावन का महीना धर्म कर्म, उपाय, यात्रा और साधना का महीना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित ये महीना होता है। इस महीने को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव जो है दोस्तों, कैलाश मानसरोवर से धरती पर अपने वाहन नंदी पर विराजित होकर भ्रमण करने के लिए आते हैं और सभी के घरों में पधारते हैं, यानी अपने भक्तों के सभी घरों में जाते हैं और उनकी जो है दोस्तों अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस महीने में जो है दोस्तों भगवान शिव के मंदिरों में जो है भक्तों के जो है तांता लगा हुआ रहता है, यानी भगवान शिव की जो है दोस्तों बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ तो हर मंदिर में पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान शिव सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देवता है। जरा सी भी भक्ति से जो है वो प्रश्न होकर व्यक्ति की हर परेशानी को दूर करते हैं। अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मात्र एक माला जाप सावन के महीने में किसी भी दिन ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप भी कर देते हैं तो भगवान शिव आपकी कई परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो ऐसे में आपको हर रोज एक नियम से सुबह व शाम जो है दोस्तों भगवान शिव के समक्ष ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप आपको हर रोज करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। इस बार का सावन 14 जुलाई से शुरू हो चुका था, जो कि आगे जाकर 22 अगस्त को खत्म होने वाला है। जैसा कि ये महीना आपको बताया था कि धर्म कर्म, उपाय, यात्रा और साधना का महीना है। इस महीने में जितना हो सके भगवान शिव का नाम लें, यात्रा करें, साधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव की पूजा इस महीने में जो है दोस्तों शिवलिंग के रूप में की जाती है। तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा आप शिवलिंग के रूप में करें। नज़दीक शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग के पास बैठकर देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और शिवलिंग पर जरूर कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में आप लोग बेलपत्र, भांग, धतूरा, तिल, चावल, अरहर की दाल, अरहर दाल के पत्ते या फिर गेहूँ, ये सभी चीज़ें चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद बना सकते हैं। रुद्राभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान जो है दोस्तों शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, इस महीने में किया गया हर काम हमें कभी भी खाली नहीं जाता है, यानी इस महीने में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आपने भगवान शिव का एक बार नाम भी लिया है तो वह भी आपका खाली नहीं जाता है, यानी उसमें भी भगवान शिव आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं। तो इस महीने में जो है दोस्तों नंदी महाराज की पूजा करना भी काफ़ी लाभदायक बताया जाता है, क्योंकि नंदी महाराज भगवान शिव के परम भक्त हैं और उन्हीं के ऊपर बैठकर भगवान शिव जो है दोस्तों अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जाते हैं या फिर धरती पर विचरण करते हैं। आपने अक्सर शिव मंदिरों में देखा होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वह पूरी होती है। क्या ऐसा सच में होता है? आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात आपके सामने बैठे हैं तो नंदी के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाने का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सीधे शिव जी इससे भी तो कहा जा सकता है। तो आइए जानते इसके बारे में क्या सच है और आपको ऐसी क्या बोलना चाहिए जो नंदी महाराज के कानों में जो आपकी भी मनोकामना पूरी हो। नंदी भगवान, यानी नंदी भगवान, नंदी महाराज नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं और कहा जाता है कि नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रश्न किया था और उनसे यह वरदान पाया कि वह सदैव भगवान शिव के साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रश्न होकर भगवान शिव ने अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वो नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, ये तो आप भी देखा होगा या फिर सुना होगा कि भगवान शिव जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, यानी तपस्या जो है करते रहते हैं और नंदी क्षत्रियता का प्रतीक है। वे बंद आंखों से संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी क्षत्रियता का प्रतीक है, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान भी करता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, परेशानी न हो, देरी न हो, इसलिए नंदी क्षत्रिय अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त
भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी भी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात जो अपनी मनोकामना जो है, जो भी काम जो है वह नंदी के कान में कह देते हैं। और शिव तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों को ये भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी की भी बात अवश्य ही मानते हैं। तो दोस्तों, नंदी के कान में कहने के कुछ नियम भी होते हैं कि नंदी के कान में भी अपनी समस्या फिर मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं, उनका आपको पालन अवश्य ही करना चाहिए। कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुन ले। जी हाँ, वो बात जो है आप और नंदी महाराज के बीच में ही रहनी चाहिए, कोई तीसरा आदमी नहीं सुननी चाहिए। अपनी बात इतनी धीमी कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उसके बात का पता न चले। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने हाथों से ढक लेता है कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं सुने। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न करें। यहाँ जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका कोई दुश्मन है और आप दुश्मन के प्रति गुस्सा निकालना चाहते हो या किसी व्यक्ति का बुरा नहीं आपको करना चाहिए, वरना शिव जी क्रोध का भागी आपको बनना पड़ेगा। यानी जो आप बुराई करने के लिए कह रहे हैं वह बुराई आपको झेलनी पड़ सकती है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ अवश्य ही भेंट करें। ये भेंट धन या फिर फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाह्य कान में कहने का अधिक महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको कहना क्या है, तो करना क्या है, उसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप क्या करें कि आपकी कोई मनोकामना जो लंबी समय से पूरी नहीं हो पा रही या फिर विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको भगवान शिव मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, शिव मंदिर जाने के बाद जब आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो एक बार काम करें कि शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर जाकर नंदी महाराज के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, देसी घी का दीपक और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद नंदी महाराज को जो है दोस्तों, आपने देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जला दी है, तो आप नंदी महाराज को कानों में अपनी मनोकामना बोलें। जो भी मनोकामना है, जो परेशानी है, जो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, वो आपको बोल देना है। और दोस्तों, बोल दीजिए और मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि हे नंदी महाराज, हमारी मनोकामना आप पूरी करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और सावन के किसी भी दिन मनोकामना पूरी हो सकती है। इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। अब ऐसा करने के बाद नंदी महाराज को कुछ भेंट आपको जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है नंदी महाराज को फल जरूर अर्पित करना चाहिए। फल या फिर हरी घास लाकर, थोड़ी सी हरी घास लाकर नंदी महाराज को मूर्ति के आगे चढ़ा दीजिए। और ठीक इसी तरह जो है दोस्तों, आपको मनोकामना बोल देने के बाद आपको अपने मंदिर से जब बाहर जाए तो आपको जहाँ कहीं पर भी नंदी महाराज दिखे, बैल दिखे, सांड दिखे, तो उससे जो है दोस्तों आज सावन के किसी भी दिन या फिर जिस दिन आप ये उपाय करते हैं उस दिन जो है नंदी महाराज को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। जी हाँ, एक रोटी लें, उसके ऊपर देसी घी लगाएं और गुड़ रखें और गाय को खिला दें, नंदी महाराज को खिला दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके ऊपर नंदी महाराज की विशेष कृपा बनती है और भगवान शिव आपसे प्रश्नों का आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये काम करते हैं उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती और व्यक्ति जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, बस एक बार ये सारे उपाय आप इस महीने में जरूर करें। साथ ही जब मनोकामना बोल जाए उसके बाद जो है दोस्तों नंदी महाराज के कान में आपको ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप, यानी उनके कान में जो है ओम या फिर ओम नमः शिवाय मात्र एक बार भी आप बोल दें। इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नंदी महाराज आपकी बात सबसे पहले भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। जो भी मनोकामना है तुरंत सावन के महीने में जाकर बोले, भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और मन मांगी मुरादें पूरी करेंगे। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया काम कभी भी खाली नहीं जाता और भगवान शिव सावन के महीने में अपने भक्तों की सभी भक्तों की झोली भर कर जाते हैं। दोस्तों, एक बार ये सारे उपाय आप सावन के इस पावन महीने में पर जरूर करें।